नमस्कार दोस्तों। अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम पुस्तक चर्चा में जिस कृति की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है साची कहें कबीर और इसके रचनाकार हैं श्री हरिलाल मिलन जी। समय की कठोर आवश्यकताएं महान विभूतियों को जन्म देती हैं। कबीर का जन्म भी समय की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ था। आज से लगभग 600 वर्षों पूर्व जिस समय कबीर का आविर्भाव हुआ, उस समय की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में परस्पर टकराहट व संघर्ष के साथ ही अध्यात्म व भक्ति मार्ग में भी अनेक अंतर्धाराएं प्रवाहित हो रही थीं। संत कबीर ने जगत को खुली आंखों से देखा और परखा तथा उसे अपनी वाणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। ये वाणियाँ आज भी प्रासंगिक हैं, इसीलिए कबीर को बार बार पढ़ने व समझने की आवश्यकता बनी हुई है। इसी क्रम में वरिष्ठ साहित्यकार कवि हरिलाल मिलन जी द्वारा रचित महाकाव्य साची कहे कबीर अत्यंत उपयोगी व पठनीय है। यह ग्रंथ भावना प्रकाशन दिल्ली से इसी वर्ष यानी कि वर्ष 2023 में प्रकाशित हुआ है और इसका मूल्य मात्र 695 रुपये है। हरिलाल मिलन जी लिखते हैं कि साची कहे कबीर, छुओ नहीं कभी मस्कागत कलम न हाथ लगाए, मुखरित शब्द अधर से होकर जन जीवन तक आए, साची कहे कबीर शान पर चढ़े, शान सा चढ़े शस्त्र सा छाकर, और साची कहे कबीर प्रेम के ढाई आकर गाकर। वे आगे लिखते हैं कि कबीर जागरण युग के अग्रदूत थे। अन्यायी व्यवस्था से लड़ने की शक्ति, मस्ती, तेजस्विता, अक्खड़पन और ढाई आखर ने उनको एक अद्भुत व्यक्ति, साधक एवं क्रांतिधर्मी कवि बना दिया। साच ही कहत और साची गहत उनका सीधा, सच्चा और स्पष्ट मार्ग था। सत्य के विरुद्ध कुछ सुन नहीं सकते थे। उनकी दृढ़ता, सत्यनिष्ठा और निर्भीक स्पष्टवादिता के सामने शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्तित्व भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते। कबीर ने स्वयं को ही सत्य बना लिया था, इसीलिए प्रत्येक स्थान पर उनकी जीत होती। इस सोच के आलोक में मैंने कबीर को देखा और अपनी रचना धर्मिता को चमत्कारों से मुक्त रखा है। कबीर के काल को गुजरे हुए 500 वर्षों से भी अधिक हो गए हैं, किंतु उनकी प्रासंगिकता यथावत है। मानव कल्याण के लिए कबीर की पूजा आवश्यक नहीं, कबीर को समझने की आवश्यकता है। कबीर बनने की आवश्यकता है। कबीर को आत्मसात करने की आवश्यकता है। कबीर के पथ पर चलने की आवश्यकता है। कबीर तथा कबीर की रचनाओं पर वैज्ञानिक, साहित्यिक एवं शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि डालने की आवश्यकता है। इसी क्रम में प्रोफेसर हेमराज मीणा जी कहते हैं कि संत साहित्य के प्रतिनिधि कवि कबीर के व्यक्तित्व, कृतित्व तथा जीवन दर्शन को केंद्र में रखकर लिखा गया साची कहे कबीर महाकाव्य समकालीन भारतीय काव्य परंपरा की अप्रतिम उपलब्धि है। मध्यकालीन साहित्य में संत कबीर का विराट व्यक्तित्व रहा है। वे ऐसे अग्रदूत थे जो लाखों लोगों के समान अकेले ही हुंकार भरने तथा साहस के साथ अपनी अन्यायी व्यवस्था से लड़ने की ताकत रखते थे। वरिष्ठ कवि हरिलाल मिलन ने कबीरमय होकर साची कहे कबीर महाकाव्य का 1400 पानों में सर्जन किया है। इस महाकाव्य में कबीर के व्यक्तित्व को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। कवि के इस प्रबंध में काव्यात्मकता तथा छंद प्रयोग में लयात्मकता है। डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी जी लिखती हैं कि महाकाव्यकार हरिलाल मिलन जी ने बुद्धि व हृदय के समन्वयकारी विश्व बंधुत्व का संदेश सुनाने वाले साधना पंथ के उस अद्भुत नायक के प्रत्येक पक्ष को घेरा है। यह ग्रंथ कबीर के
परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संरचना व स्थिति को स्पष्ट ब्यौरा प्रस्तुत करता है। अर्थात इस ग्रंथ का समाजशास्त्रीय महत्व भी अक्षुण्ण है। इंद्रिय निग्रह से लेकर रहस्यवाद के गूढ़ विषयों को भी कवि मिलन जी ने पाठकों के लिए सहज संवेद्य बनाया है। गुरु के प्रति शिष्य कबीर के तल्लीन हृदय तक आपकी पहुंच बन पाई है। आडंबरपूर्ण सामाजिक कुरीतियों को चीरने वाली कबीर की दिव्य दृष्टि को ग्रंथ ने भली भांति निरूपित किया है। दोस्तों, इस कृति की यानी कि सांची कहे कबीर की संक्षिप्त समीक्षा हमें दिल्ली के वरिष्ठ समीक्षक एवं साहित्यकार डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र जी ने उपलब्ध कराई है। मैं उस समीक्षा का ही पाठ आपके समक्ष रखती हूँ। समीक्षा देखें। इसका शीर्षक समीक्षक ने दिया है कबीर का लोकवादी पाठ। वे लिखते हैं, इस वर्ष के पुस्तक मेले में मेरे पूर्व परिचित विद्वान डॉक्टर हरे राम पाठक जी मिले। उनसे तनिक बातचीत हुई। फिर उन्होंने कविवर हरिलाल मिलन जी से मेरा परिचय कराया। मेले में अक्सर मित्रता का विस्तार होता है और कुछ सार्थक किताबें भी मिल जाती हैं। इस अवसर पर मिलन जी ने अपने नवीनतम रचे महाकाव्य की प्रति भेंट की। उसके बाद मैं व्यस्त रहा और अब कुछ महीनों से अस्वस्थ चल रहा हूँ, लेकिन कबीर मुझे अपनी ओर खींचते हैं। गत वर्ष रावण महाकाव्य पर काम करते हुए बहुत कुछ सीखने पढ़ने को मिला था। सांची कहे कबीर का पाठ भी बहुत आकर्षक और सामयिक बन पड़ा है। इस पुस्तक में महाकाव्य के साथ ही अनेक समकालीन विद्वानों की महत्वपूर्ण समीक्षात्मक टिप्पणियां हैं। महाकाव्य में कुल 14 सोपान अर्थात सर्ग हैं। खास बात यह है कि कवि ने इसके मूल पाठ को लोक से जोड़ा है। कबीर हमारी हिंदी पट्टी की नैसर्गिक मूल चेतना के कवि हैं। उनकी कविता की भाषा अवधि है। कबीर कविताई के कारीगर हैं, मनुष्यता की पाठशाला हैं और समाज के विष को पीने वाले महामानव भी हैं। उनके शिष्यों ने कबीर पंथ की अनेक शाखाएं बनाई। देश के अनेक भागों में कबीर की धमक आज भी देखी सुनी जाती है। बनारस, मगहर आदि के अतिरिक्त बघेलखंड के बांधवगढ़ में भी मैंने कबीर का मंदिर तालाब देखा है। वहाँ कबीर जयंती मनाने और कबीर सलाम करने जैसी लोक में विशाल परंपरा है। हरिलाल मिलन जी ने कबीर के इस सहज लोकवादी पाठ को हमारे सामने रखा है। उन्हें हार्दिक बधाई। मेरा मानना है ऐसे सामाजिक सरोकार वाले, मानवता को अपना धर्म मानने वाले पंडितों और मुल्लों से दो दो हाथ करने का साहस रखने वाले सिद्ध संत ही हमारे समाज के वास्तविक नायक हैं। कबीर बानी पढ़कर ही नानक ने सिख धर्म की स्थापना की और उनकी अधिकांश कविताएं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया था। ऐसे लोकवादी सामाजिक सरोकार वाले कबीर पर महाकाव्य लिखना जहाँ एक और चुनौती भरा है, वहीं लोक जीवन की परख रखने वाले कवि के लिए सहज भी हो सकता है। कबीर पर बहुत लोगों ने अपनी तरह से चिंतन और विमर्श किया, लेकिन अभी तक महाकाव्य लिखे जाने की सूचना नहीं मिली। यह कौतूहल भी मन में था। आज की सांप्रदायिक परिस्थितियों में कबीर को पुनर्पाठ में लाना ही बहुत बड़ा कार्य है। महाकाव्य में कविताई की भाषा कबीर के चरित्र के लिए सहज, सरल तथा सर्वथा अनुकूल है। आनंद छंद का प्रयोग बहुत प्रवाहमय है। कहीं कहीं दोहे और घनाक्षरी भी समीचीन ही हैं। कबीर का चरित्र, उनके पारिवारिक पात्र, लोई, कमाल, कमाली, जुलाहा दंपति, गुरु रामानंद आदि के कथानक वर्णन का विस्तार कुछ और होता तो समीचीन होता। कुछ प्रसंग सपाट होकर रह गए हैं। लघु आकार के अपेक्षा थी कि पारंपरिक महाकाव्यों वाली रस पेशलता की व्यंजनाओं का कुछ और दर्शन मिलता। कवि को रचनाशीलता का धैर्य रखना ही होता है, उसी के साथ पाठक का धैर्य भी बंधा होता है।
सोपान 6 से 9 तक का वर्णन अधिक रसात्मक, प्रभावशाली और आकर्षक बन गया है, लेकिन जो बेहतरीन है उसे देखा जाए तो हरिलाल मिलन जी की कविताएं में अनुभूति की आँच तो बसी ही हुई है। देखिए, वो लिखते हैं, और उम्र भर संत कंत संग रही कांता खोई, कवि कबीर थे यथा राम में तथा हो गई लोई। कबीर के राम तो अविनाशी हैं, जो उनके मन में बसते हैं, मंदिर में नहीं। खुदा भी मस्जिद में नहीं, मन में रहता है। डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी, प्रोफेसर हेमराज मीणा सहित अनेक विद्वानों ने और मिलन जी ने भूमिका खंड में बहुत विस्तार से 82 पृष्ठ में कबीर की सार्थक उपयोगी चर्चा की है। मेरी दृष्टि में इस अकादमिक चर्चा को अलग शोधार्थियों के लिए रख दिया जाए और कबीर के लोकवादी पक्ष को चिन्हित किया जाए तो वह अधिक प्रासंगिक होगा। कबीर लोक के महानायक हैं। हरिलाल मिलन जी के शब्दों में देखें कि अजान बाहु सुकुमार पुष्ट मुखमंडल पर आभा छाई, नयनाभिराम सुंदर ललाट आकर्षित करती तरुणाई, पगिया में सुंदर मोर पंख साधारण दाढ़ी, मूछ वीर हो गया आज विकसित तरुवर जो पौधा था कल तक कबीर। अंत में कवि इस महाकाव्य की रचना के प्रयोजन को अपने शब्दों में व्यक्त करता है, जो वास्तव में पूरे सृजन का उद्देश्य है। वह अधिक महत्वपूर्ण है कि सामने हुआ संत का ज्ञान, भीड़ में हुई नई पहचान, न हिंदू मुस्लिम कोई और एक है ब्रह्म एक इंसान। संत की विश्व दृष्टि की दृष्टि न खंडित हो, एक ईश्वरवाद न होगा, भावों में भेद न होगा कभी न कभी कहीं विवाद, न होगा भावों में भेद न होगा कभी न कहीं विवाद। असल में तो कबीर का पुनर्पाठ में लाने का यही मूल प्रयोजन है कि हमारे समाज में सांप्रदायिक विद्वेष की भावना का क्षरण हो सके। इस दृष्टि से कवि हीरालाल मिलन जी का प्रयास सराहनीय एवं स्वागत योग्य है। अंततः इस महाकाव्य को कबीर की काव्यात्मक जीवनी कहा जा सकता है। इसे कबीर के दाय का समकालीन समाज के लिए लौकिक पाठ कहा जा सकता है, जिसे एक लोकवादी सामाजिक सरोकार की भावना से प्रेरित कवि ने रचा है। हरिलाल मिलन जी को इस उपयोगी काव्य सृजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे आशा है कि यह जो समीक्षा डॉक्टर भारतेन जी ने मेरे समक्ष भेजी है, मुझे उपलब्ध कराई है, जिसका मैंने आपके समक्ष पाठ किया है, आपको अवश्य पसंद आई होगी। मैं अंत में समीक्षक डॉक्टर भारतेन मिश्र जी का फ़ोन नंबर आपको उपलब्ध कराती हूँ। नंबर लिख लीजिए 9868031384। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए कि 9868031384। दोस्तों, अगले सप्ताह हम एक नई पुस्तक के साथ भी मिलेंगे। तब तक के लिए